everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So as you guys know by the title, I am back with another review video और आज का review video होने वाला है about these newly launched foundations from MyGlam x Manish Malhotra. So they have launched it in 15 different shades and I have 3 shades here with me. So when I checked the shade card, मुझे ऐसा लगा कि fair skin tones के लिए तो तब भी काफ़ी shades हैं, but for darker skin tones there are very limited shades, so they need to work on their shade range more. Talking about the outer packaging, so it comes in a packaging like this, cardboard packaging है. स्टैंडर्ड मनीष मल्होत्रा की जैसी पैकेजिंग होती है ब्लैक एंड गोल्डन में वैसी ही है. एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो मिनरल ऑयल फ्री, अल्कोहल फ्री, SLS फ्री, फिलाटेज एंड पैराबेन फ्री. द प्राइस ऑफ दिस फाउंडेशन इज 999 rupees 999, which I think is a decent price considering that it is coming from Manish Malhotra's brand, because otherwise भी foundations इसी रेंज के आते हैं और even more than this. And इसकी क्वांटिटी है 34 grams. It is formulated in Italy. And you get 3 years of shelf life, so shelf life is great. Talking about the inner packaging, so inner packaging is like this. It comes in this glass bottle and I'm really impressed by the outer packaging because it looks so classy and एक premium quality का लग रहा है देखने में. क्वालिटी अच्छी भी है no doubt. And inner packaging पे सब कुछ mentioned है like price, expiry date, although जो इस पे expiry date mentioned है वो अभी से ही मिट गई है, so that's a bummer. बाकी सब कुछ तो मेंशन ही है, बट जो मेन हमें चाहिए रहता है एक्सपायरी डेट वो इस पे हट गई है. सो या जस्ट लेटिंग यू नो. एंड कैप भी इसका बहुत ही सुंदर है. यू गाइस कैन सी हियर मनीष मल्होत्रा इज रिटन, इधर पीछे MyGlam लिखा हुआ है. एंड इट कम्स इन अ पंप लाइक दिस, सो इट्स रियली ग्रेट बिकॉज पंप पैकेजिंग काफ़ी हाइजीनिक हो जाती है. एंड जो इसका नोजल है ना वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. लाइक एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में इसमें से प्रोडक्ट निकल के आता है, सो प्रोडक्ट वेस्टेज भी नहीं होता है ज़्यादा. ओके गाइस, तो हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं एंड देन वील टॉक मोर अबाउट दिस. ओके गाइस, सो एज आई सेड मेरे पास इधर 3 शेड्स हैं एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि तीनों ही मेरे शेड्स नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई दिस आउट. वैसे मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन टोन पे ये न्यूट्रल वनीला जाना चाहिए एंड एक है ये न्यूट्रल आइवरी, सो इन दोनों में से कोई जाना चाहिए बिकॉज दिस वन, द थर्ड वन इज कूल एम्बर एंड आई डोंट थिंक ये मेरे स्किन पे जाएगा कहीं से भी. बाय द वे गाइस, अभी जस्ट मैंने अपना प्राइमर जो है वो मैंने यही लगाया है, मनीष मल्होत्रा का ही न्यूली लॉन्च्ड प्राइमर लगाया है और इसका रिव्यू भी जल्दी आने वाला है या आ गया होगा, सो वो भी आप चेक कर लेना. प्लस मैंने जो अपनी ब्राउज फिल करी है उसके लिए भी मैंने ये मनीष मल्होत्रा की न्यूली लॉन्च आईब्रो पेंसिल यूज़ करी है. अगेन इसका रिव्यू भी ऑन द वे है या फिर आ गया होगा, सो मेक श्योर आप उसे भी चेक करें. नाउ कमिंग बैक टू द फाउंडेशंस, तो इन दोनों में से ही मैं कोई शेड लगाऊंगी. वैसे मुझे लग रहा है यही जाएगा यार, न्यूट्रल वनीला ही जाएगा. सो मैं थोड़ा पंप कर लूँगी. ओके, सो कुछ इतना प्रोडक्ट मैंने पंप कर लिया है एंड एक साइड मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, एक साइड मैं ब्रश से ब्लेंड करने वाली हूँ. सो या लेट्स डू दिस. आई थिंक आई हैव पिक्ड अ वेरी रॉन्ग शेड, बट मैं क्या करूँ, जब मुझे चाहिए था तो शेड्स अवेलेबल ही नहीं थे वहाँ पे. गाइस, आई विल ऑल्सो बी रिव्यूइंग देयर न्यूली लॉन्च्ड कंसीलर्स. मेक श्योर यू कीप अ चेक ऑन इट. लेट्स ब्लेंड विद द ब्रश दिस साइड. ओके, व्हाट आई कैन सी इज कि बहुत जल्दी सेट हो रहा है. नाउ लेट्स यूज ब्यूटी ब्लेंडर. ब्रश से ज़्यादा अच्छी कवरेज आती है एज कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर, तो मैं हमेशा ब्रश ही यूज़ करना वैसे प्रेफर करती हूँ. आई डोंट नो व्हाई मुझे पैची लग रहा है फाउंडेशन थोड़ा. पता नहीं आप लोगों को विजिबल है कि नहीं, बट ये थोड़ा थोड़ा बहुत ही अजीब तरीके से सेटल हो रहा है मेरे फेस पे. पता नहीं आप लोगों को विजिबल होगा कि नहीं, बट मेरे सारे डार्क स्पॉट्स विजिबल हैं. मैं एक और लेयर लगाना चाहूँगी फाउंडेशन का एंड आई फील कि जिस साइड मैंने ब्रश से ब्लेंड करा है वहाँ थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर. वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अब मैं ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी. स्पेशली जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स ज़्यादा है ना, मैं वहाँ फोकस कर रही हूँ इस बार. So guys, this is how my face looks like without setting or without anything. So guys, आपने एप्लीकेशन में देखा होगा कि फर्स्ट लेयर में जो मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई करी थी तो एक बहुत ही नेचुरल फिनिश आ रहा था एंड जो भी मेरे एक्ने स्कार्स थे, एक्ने मार्क्स थे, वो पीक थ्रू कर रहे थे. तो फर्स्ट लेयर में तो उतनी अच्छी कवरेज नहीं आई थी, एक नॉर्मल मीडियम कवरेज आई थी. बट जैसे ही मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई करी तो काफ़ी अच्छी कवरेज मुझे मिल गई थी. तो येस, दिस सेज दैट दिस इज अ मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन, सो आई विल अग्री टू दैट. ऑल्दो जब मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई करी है उसके बाद भी मेरे जो एकदम डार्क एक्ने मार्क्स थे वो स्टिल विजिबल थे, बट वो एनीवेज वेज विजिबल रहेंगे ही. उसमें मुझे करेक्टर यूज करना होगा, उसके बाद फाउंडेशन यूज करना होगा, तभी जाके वो सही होगा.
एंड आपने देखा होगा कि मैंने एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा और एक साइड मैंने ब्रश यूज़ करा. सो मुझे ऐसा लगा कि ब्यूटी ब्लेंडर से जो है कवरेज थोड़ी कम आई थी एज कम्पेयर टू ब्रश. ऑल्दो टीनी टाइनी डिफरेंस था बट डिफरेंस वॉज देयर. ऑलवेज यूज ब्रश वाइल ब्लेंडिंग दिस एंड ऑल्सो ब्लेंड बहुत ही ईजिली हो गया था. बहुत ही इसका क्रीमी टेक्स्चर है कि इसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा थिक है. ठीक है, थिक एंड क्रीमी टेक्सचर है. सो आप जब इसको ब्लेंड करोगे ना, सो मेक श्योर आप इसको जल्द से जल्द ब्लेंड कर लो, बिकॉज इफ यू विल टेक योर टाइम देन इट विल सेटल. तो बहुत ही जल्दी ये सेटल हो जाता है. अगर आप इसे जल्दी ब्लेंड नहीं करोगे तो ये पैची हो जाएगा और बहुत ही अजीब तरह से सेट हो जाएगा आपके फेस पे, विच विल नॉट लुक फ्लैटरिंग एट ऑल. ऑल्सो गाइज आई हैव रियलाइज दैट दिस इज अ मैट फाउंडेशन बिकॉज ये बहुत ही मैट हो रहा था मेरी स्किन पे. एंड इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन देन आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ मैट फाउंडेशन. स्पेशली समर्स में तो यू विल लव इट. ड्राई स्किन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. तो अगर ड्राई स्किन टाइप पीपल इसे यूज कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर स्किन रियली वेल. अप्लाई अ गुड ऑयल और सिरम, a good moisturizing oil or serum before using this product, then it will work wonders. Even being an oily skin person, मेरी स्किन पे भी थोड़ा ये पैची हो रहा था एंड थोड़ा ड्राइंग हो रहा था बिकॉज मैंने अच्छे से अपना बेस प्रिपेयर नहीं करा था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर बेस प्रॉपरली बिफोर यूजिंग दिस वन, बिकॉज दिस इज अ मैट एंड अ वेरी सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन. यस, ये सेटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है. सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पाउडर यूज़ करने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. बट सिंस मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने थोड़ी पाउडर यूज़ करा था इसको सेट करने. टॉकिंग अबाउट द शेड्स, सो एज आई सेड आई हैव 3 शेड्स ओवर हियर. सो आई हैव FD04 न्यूट्रल वेनिला, FD10 कूल एम्बर एंड FD03 neutral ivory. And out of these I have used FD04 neutral vanilla, although this shade is still a bit dark on my skin and थोड़ा बहुत टीनी टाइनी बट ये ऑक्सीडाइज भी होता है. तो ऑक्सीडाइज होने के बाद थोड़ा और ये डार्क हो गया है मेरी स्किन पे. आई डोंट नो कैमरा पे उतना ज़्यादा विजिबल है कि नहीं, बट इन रियल लाइफ इट्स प्रिटी मच विजिबल कि ये फाउंडेशन मेरी स्किन पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है. सो आई विल गेट अ शेड लाइटर इन दिस. वो एकदम परफेक्टली मेरी स्किन पे मैच होगा. Soft focus foundation infused with antioxidant rich red orange extracts and gold particles for flawless finish, featuring 15 shades in a super blendable long wear skin awakening formula that transfers water, sweat and humidity resistant. Okay, so we will check that out, but before that I would like to talk about its longevity. So it lasts गुड अप टू 5 to 6 आवर्स मैंने इसे वेयर करा हुआ है, तो अच्छा खासा इसका लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है. एंड अभी भी मुझे वेयर करके 3 आवर्स तो हो ही गए हैं. यू गाइस कैन सी दैट इट्स इंटैक्ट, कुछ ट्रांसफर वगैरह भी नहीं हो रहा है. सो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो मुझे पर्सनली फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छा लगा है एंड आई विल बाय मोर शेड्स इन दिस रेंज. एज आई सेड कि मेरे को ये परफेक्ट शेड अपना मिला नहीं है. So I will get my perfect match. And talking about whether it's transfer water, sweat and humidity resistant or not, so it is transfer proof because मैंने इसे टिश्यूज के साथ ट्रांसफर करके देखा हुआ है. अभी at this point मेरे पास टिश्यू नहीं है, so I cannot show you. But this is not water proof because मैंने वाटर से भी आके टेस्ट करा हुआ है, so वो निकल जाता है. एंड वाटर प्रूफ नहीं है तो स्वेट प्रूफ भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो आपका फेस थोड़े टाइम बाद ऑयली होता जाता है, जो कि मेरा भी होता जाता है. तो आप देख सकते हो काफी शाइन भी आ चुकी है मेरे फेस पे. सो अगर आप स्वेट करोगे तो इट विल डेफिनेटली मूव अ बिट, पूरी तरह से तो नहीं निकलने वाला है. सो यस गाइज, आई होप कि मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर दिए हों एंड आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया हो. अगर आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अभी और भी रिव्यू वीडियोज आते रहेंगे न्यू लॉन्चेस के. सो या दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.